हेलो दोस्तों, मैं जैक्सन शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एमएलएम कोच आपका स्वागत करता हूं मेरे इस 8th वीडियो के अंदर में, जो कि बना हुआ नेटवर्क मार्केटिंग द बेस्ट करियर ऑफ दिस सेंचुरी के आधार पर। इसमें हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किस तरीके से अपना पे आउट शेयर करती है ना। तो इसके पहले दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे लास्ट 3 वीडियोस में हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 12 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स और उनके बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपने यदि नहीं देखा तो जरूर से इस उन वीडियोस को देखें, मेरे यूट्यूब में मेरे पिछले वीडियोस के साथ हैं। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस करंट वीडियो की, जिसमें हम वो राज निकालेंगे जिससे हम आसानी से जान पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो पे आउट देती है उसका बेस या आधार क्या है। आइए बात करते हैं। ये जानने के लिए दोस्तों फर्स्ट हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग को जो जानते हैं, जिसमें नया कुछ भी नहीं है, हम लोग को काफ़ी सालों से इसको बताया जाता, फिर भी आइए इसको समझते हैं। होता यूँ है कि कोई भी प्रोडक्ट जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में आप कुछ परचेज करते हैं तो मैन्युफैक्चरर, सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों होते हुए पड़ोस के दुकानदार, रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं, राइट। इतना हमें बताया जाता है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में वो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी से डायरेक्ट हमारे पास पहुंचता है। बीच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक रोल अदा करती है, जिसका बेनिफिट्स कस्टमर्स के साथ वो शेयर करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से निकाल कस्टमर के हाथों में आता है। उसके जो बीच वाले ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। लाइक सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग नहीं होते हैं। तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा 40-50% का मार्जिन बच जाता है। वो एक सिस्टम के माध्यम से लास्ट जो प्लान हमने डिस्कस किया, तो उस प्लान के अंदर में एक सिस्टम उतारती है जो कि बिजनेस पॉइंट, बीपी, बिजनेस वॉल्यूम, बीवी, ग्रुप वॉल्यूम, टर्नओवर, कार फंड, हाउस फंड, इन सब का नाम देके एक सिस्टम से बनाती है, जहां से एक इनकम जनरेट करते हैं और कस्टमर्स या फिर इस सिस्टम में जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है। ये बातें हमें अमूमन समझाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक स्टेप आगे और जानेंगे इसके बारे में। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट उसके प्रोडक्ट के परचेज पॉइंट और सेल पॉइंट के बीच का ही डिफरेंस होता है दोस्तों। ये सामान्य बात है, हम जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट को परचेज के बाद कंपनी के डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक स्टाफ एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन। अपने प्रॉफिट का मार्जिन सेट करने के बाद कुछ पैसे इन कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज होती हैं, इनके पास बच जाता है। वो उन लोग उसको एक सिस्टम के माध्यम सेट करती है, बीवी, बीपी का नाम देके, और जो भी सदस्य जो इसके अंदर में जुड़े हुए रहते हैं, कुछ टर्नओवर जैसे क्रॉस करते हैं, तो उनके संग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस है 100, राइट, और उसकी डीपी है 80 रुपीज, और उसके अंदर बिजनेस पॉइंट या बिजनेस वॉल्यूम दिया हुआ है 40, जो कि 80 डीपी के 50% के आधार पर। आई रिपीट, 80 रुपए के जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उसके अंदर में 40 बिजनेस वॉल्यूम का आधार 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का है। दोस्तों, इसी आधार पर हम डिटेल में हम समझे। लाइक मान लीजिए आप इस प्लान में एक्चुअल देखा जाए तो कंपनी का टोटल वीवी डिस्ट्रीब्यूशन 50% किसी भी प्लान के अंदर मानते हैं। लाइक सेल्फ परचेज पे 10%, टीम परफॉर्मेंस बोनस पे 20%, रॉयल्टी या टर्नओवर का इनकम पकड़ लेते हैं 12%, कार या हाउस फंड या टेक्निकल जो भी नाम कंपनी देती है उसको 8% समझ लेते हैं। तो लगभग 50% का 50%, मतलब प्रोडक्ट का एमआरपी था 100, हमने 80 रुपए मतलब 80 रुपीज के अंदर में उसको परचेज किया, और उसका 50% बिजनेस वॉल्यूम था 40 रुपीज। और चूंकि प्लान के अंदर में 50% डिस्ट्रीब्यूशन यदि है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के अंदर में, तो उस 40 रुपए का 50% मतलब 20 रुपए नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है बेसिक पॉइंट। ये बहुत कम लोग इसके अंदर में समझते हैं इस बात को। इस प्रकार से आप हर आइटम का एक्चुअल बीवी या बीपी से नेटवर्क में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। आइए और थोड़ा डीप में समझते हैं इस पूरे सिस्टम में किसी भी प्लान में कितना इनकम डाला जाता है, ये जानते हैं। अगेन एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी आइटम का एमआरपी यदि 100 है,
80 रुपीज़ उसका डीपी होता है और 40 बिजनेस वॉल्यूम उसमें डाला जाता है, तो सबसे पहला बेनिफिट डीपी और एमआरपी का जो डिफरेंस है वो बताया जाता है कस्टमर को जो इसमें जुड़े हुए हैं। जो सबसे नीचे जो नेटवर्क में लेवल में होते हैं, नेटवर्क के सबसे नीचे वाले लेवल में होते हैं, उनके संग ये शेयर किया जाता है। फिर उसके ऊपर यदि आए तो जो परफॉर्मेंस बोनस एक्चुअली होते हैं, जो कुछ हजार, जिस कंपनी के अंदर में कुछ हजारों लोगों की जनसंख्या जिसके अंदर में होती है नेटवर्क के अंदर में, सबसे एक्चुअली देखा जाए तो सबसे गुच्छे के अंदर में बिजनेस यही सिस्टम के परफॉर्मेंस बोनस निकलता है और लगभग टोटल बीपी का 20 से 25% जनरेट होता है। नेक्स्ट, इसका जो बचा हुआ अमाउंट रहता है वो उसके ऊपर रॉयल्टी, टेक्निकल बोनस, अलग अलग रूप के अंदर में हाउस फंड कह सकते हो आप, कार फंड कह सकते हो, या कंपनी का टोटल टर्नओवर कह सकते हो, ऐसे करके नेटवर्क में जो ऊपरी लेवल के अंदर में होते हैं उनके संग शेयर किया जाता है। इसमें भी एक और मैटर इंक्लूड रहता है दोस्तों, ये बीपी के अंदर में कुछ कंपनियां QQR यानी क्वालिटी क्वांटिटी रेट को बाजार में एक सामान्य प्रोडक्ट, यदि आपके लेवल का मान लीजिए कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वैसे प्रोडक्ट मार्केट में भी मिल रहा है 100 रुपये के अंदर में, तो उसके संग में यदि कंपनी कंपेरिजन में जाती है तो QQR क्वालिटी क्वांटिटी रेट को मद्देनजर रखते हुए इस बीपी सिस्टम को सेट करती है, तो जनरली कम ही होता है। यदि उसी प्रोडक्ट को कंपनी को मार्केट के संग में कोई कंपैरिजन में नहीं रखना, उससे ज़्यादा रेट के अंदर में यदि बेचना है कंपनी को, तो बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा सेट होता है। कोई भी कंपनी एमआरपी बढ़ा के उसकी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा सकती है नेटवर्क में फ़ायदा देने के लिए, या एमआरपी कम करके या डीपी कम करके बिजनेस वॉल्यूम भी कम करके बेनिफिट को कम वैसे ज़्यादा करती रहती है। दोस्तों, कंपेयर करना मार्केट के संग ज़्यादा बढ़िया रहता है प्रोडक्ट को, नहीं तो यदि आपका प्रोडक्ट मार्केट के सिमिलर प्रोडक्ट के साथ यदि रेट ज़्यादा होगी तो लोग खरीदने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते हैं। फिर भी कुछ और कंपनियों के द्वारा देखा गया है कि सेम प्रोडक्ट मार्केट का सेम क्वालिटी क्वांटिटी और रेट का प्रोडक्ट मार्केट में यदि 100 रुपये में है तो वो 125 या उससे ज़्यादा रेट में बेचती है। इस दौरान कंपनीज क्या करती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में जो उसके वाइटल खूबियाँ रहती हैं, उसकी यूएसपी आप कह सकते हैं, उसको एजुकेट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लोगों को समझाने के लिए कि ये चीज़ हमारी खासियत है इसलिए आप खरीदें और लोगों के साथ ये शेयर भी करें। काफ़ी सारी फॉरेन कंपनियां इस चीज़ को शुरुआत किया था और मुझे अच्छे से याद है काफ़ी सारी कंपनियां, जब इतना कंपटीशन भारत के अंदर की सारी कंपनियों के अंदर में नहीं था, तब उन लोगों ने काफ़ी करोड़ों करोड़ रुपए बनाए इस चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करके कि हमारे प्रोडक्ट यदि 100 की जगह 20-30%, 120 या 30 रुपए के अंदर में भी है तो उसके अंदर ये डाला हुआ, ये लोगों को एजुकेट करते थे, सिखाए जाते थे। फिर इसी चीज़ को भारत भर की जो कंपनियां थी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दी थी। लेकिन आज के डेट में मैंने देखा कि सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां मार्केट में जो कंपैरिजन में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रेट चलने लग रहा है उसके संग कंपेयर कर दिया, या तो उस चीज़ का रेट कम किया उन लोगों ने किसी भी तरीके से, या फिर उसकी पैकेजिंग छोटी ला के किसी भी तरीके से मार्केट के साथ सामंजस्य मिलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने देखा बड़ी बड़ी कंपनियों को, इवन कुछ फॉरेन कंपनियां तो 10 रुपए की पैकिंग की भी चीज़ें निकाल के लेकर आई हैं, उसमें भी कुछ बीवी सिस्टम डाला है लोगों को लुभाने के लिए। और एक बात बताऊं दोस्तों, भारतवर्ष में कई सारी कंपनियां इस क्वालिटी क्वांटिटी रेट के अंदर में काफ़ी अच्छा बुरा परफॉर्मेंस भी करी। इसी चक्कर में एक विदेशी कंपनी कुछ सालों पहले, उसका डायरेक्टर, अच्छी खासी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर तो जेल भी हुआ था। हुआ यूँ था कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट जो भारतवर्ष के अंदर में रॉ मटेरियल बनता था उसको वापस एक्सपोर्ट कर देते थे और उसी को इंपोर्ट करके वापस भारतवर्ष के अंदर में लाकर उसको सेल आउट करते थे। ऐसे कुछ गड़बड़ी पाई गई जिसके चलते उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर को जेल हुई। और उस दौरान हमने देखा कि उसी कंपनी ने अपने बनाए हुए सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से अपने ऐड देने शुरू कर दिए, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में सबसे पहले बताया जाता है कि ऐड के पैसे ही हम आपके साथ शेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। लेकिन उस कंपनी ने इस सिस्टम को चेंज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ऐड देना शुरू कर दिया। उसको देखा देखी काफ़ी सारी कंपनियां, काफ़ी भारतीय कंपनियों ने भी टीवी में या अलग अलग चैनलों के माध्यम से ऐड करती नजर आती हैं दोस्तों। फिर इसी मैटर पे आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि मैंने लगभग 7-8 साल पहले एक सर्वे किया था पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, जो कम बेसी हर कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मिलता है। तो मैंने पाया दोस्तों कि भारतवर्ष के कुछ ऐसे क्षेत्र के अंदर में जो जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, कई सारी कंपनियां वहाँ से सामान खरीदती रहती है। 32 रुपीज़ लैंडिंग कॉस्ट होता है होलसेल प्राइस का।
आई रिपीट, 32 रुपीज़ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस होता है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कंपनियां लगाती हैं 100, 125, 150 तक, और उनका जो MRP होता था 150, 250, 200 तक जाता था। तो उसके अंदर में एक ह्यूज मार्जिन कंपनी के पास भी बचता था और ह्यूज मार्जिन बिजनेस वॉल्यूम के नाम पर उस प्रोडक्ट को डाला जाता था। लेकिन जब काफ़ी सारी कंपनियों में कंपटीशन बढ़ गया, मैंने देखा कि लोग इतना ज़्यादा मार्जिन बना के करोड़ों रुपए बेनिफिट करने लग रहे हैं। ये भी एक इसके अंदर में चल रहा है, मार्केटिंग के अंदर में। आते हैं दोस्तों अब कुछ और डिटेल में जानने के लिए। दोस्तों ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर में ही पॉसिबल है। वैसे जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, जैसे FMCG प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर में पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक आम आदमी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर में मान लीजिए सोप मिलने लग रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग का भी सोप मिलता है, तो दोनों का सामंजस्य बना के समझ सकते हैं कि आप महंगा दे रहे हैं या सस्ता देने लग रहे हैं। अब ये इतना पॉसिबल नहीं रहा प्रॉफिट और मार्जिन निकालने के लिए, बट अभी भी ये काम पॉसिबल काफ़ी सारी कंपनियां करने लग रही हैं, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट रेट है उससे कहीं ज़्यादा अपनी गुणवत्ता या अपनी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस से लोगों को समझाते हुए मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने लगे। दोस्तों क्योंकि सिर्फ बीवी ज़्यादा देने के बल पर और ज़्यादा मार्केट में सर्वाइव कर पाना काफ़ी दिनों तक अब ये मुश्किल हो पा रहा। अभी बीवी, क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज को प्रोडक्ट मार्केट में निकालना पड़ रहा है। दोस्तों इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया जाता है कंपनियों के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आपको कंपनीज अपना आउटलेट बनाती हैं, जिसको स्टॉक पॉइंट, पिकअप सेंटर, अपने कंपनी का स्टोर का नाम देके एक आम आदमी को एक सामान्य इन्वेस्टमेंट के आधार पर अपने सारे प्रोडक्ट के रेंज उसके पास देती है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में यदि हम जाते हैं तो किसी भी एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के कई लाख रुपए लोगों के लग जाते हैं। लेकिन ये एक और फायदा नेट मार्केटिंग के अंदर में है कि आप चाहें तो एक अपना एक अलग से बिजनेस भी शुरुआत कर सकते हैं। नेटवर्क के साथ साथ आप एक स्टोर ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, अलग अलग हर कंपनी के अंदर में अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसके आधार पर आप शुरू कर सकते हैं। और उस स्टोर से में भी उस नेटवर्क के अलावा आपको 5% से लेकर 20% तक का लगभग अलग अलग कंपनी में अलग बेनिफिट दे सकते हैं। और आज काफ़ी सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया बिजनेस वॉल्यूम, BP और स्टॉक पॉइंट का बेनिफिट्स आपके साथ। और आजकल की जो काफ़ी कंपनीज ने ऑनलाइन ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है दोस्तों, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का चांसेस और आगे बढ़ गए हैं। दोस्तों ये तो आज हमने जाना कि बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट और ग्रुप वॉल्यूम्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बनाए जाते हैं और उनको इनकम पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों एक और सीक्रेट इसके अंदर में BV और GV को, जो कि शायद ही आपको बताया गया हो, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग के एक और सीक्रेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तों, जिसमें BP, BV, GV इत्यादि को डिटेल में समझ सकेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और हाँ दोस्तों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो आधारित होगा सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एंड डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।